तो अपनी क्या है, सूरज भगवान से सेटिंग हो गई थी पर सो राइट नाउ इट्स 10 इन द मॉर्निंग और शायद हम कहीं जाएं, बट वेट, इट्स लॉकडाउन। कुछ नहीं, वापस सो जाओ। उठ तो है ना, मैं बहुत देर पहले ही गया था, पर धूप कुछ ज़्यादा ही है। पर ठीक है, क्योंकि नीचे ना काफ़ी शोर शराबा है, तो इसलिए ऊपर आके व्लॉग बनाने में एक अलग ही मज़ा होता है। और वो भी खुली जगह में व्लॉग बनाओ तो एक अलग ही मज़े आते हैं। पर मेरी आंखें बिल्कुल भी नहीं खुल रही है और मेरा जो चश्मा है वो भी कहीं गुम चुका है, तो आई थिंक कि मुझे नीचे जाना चाहिए। पर बादल काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि टाइम लैप्स लेके नीचे चलता हूँ। काफ़ी धूप है बॉस, टाइम लैप्स लेते हैं और नीचे चलते हैं, फिर बाकी की बात करते हैं। तो अपनी क्या है, सूरज भगवान से सेटिंग हो गई थी, पर उन्होंने फिर वापस डील तोड़ दी है। मतलब मैं उधर गया फ़ोन रखने के लिए और देखा कि धूप अंदर हो गई है। टाइम लैप्स लेते हैं और नीचे चल के बात करते हैं। तो ऊपर थी काफ़ी धूप और इतनी ज़्यादा कड़क धूप थी कि मेरी आंखें भी नहीं खुल रही थी, पर बाहर मौसम काफ़ी अच्छा सा था। इंट्रो में तुमने देखा हो ही मौसम। हाँ, अच्छा था, मतलब टाइम लैप्स के लिए काफ़ी अच्छा था। मैं ऊपर टाइम लैप्स लेने भी नहीं रुका, नीचे आ गया था मैं, क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा थी कि मैं खड़े भी नहीं हो पा रहा था। ऊपर बिल्कुल सर पे लग रही थी धूप, तो मैंने बोला भाई रहने दो, पॉकेट रिस्क नहीं लेना, अपन नीचे चलो आराम से। और आराम से नीचे चल के शांति से ब्लॉग बनाते हैं। तो वेलकम बैक टू द चैनल चलवेश लखानी ट्रैवल द वर्ल्ड एंड बी मुसाफिर। सो डू वी सीरियसली नीड दिस फ्रिकिंग लॉकडाउन? मतलब हाँ, वी नीड दिस लॉकडाउन, क्योंकि ये मैं भी क्यों ना हूँ, मैं ये बात भूल चुका था कि एक बहुत बड़ी चीज़ हमारे सर पे अभी भी है। और मैं काफ़ी आराम से काफ़ी जगहों पे घूम रहा था, और जो अभी करली गया तो मेरे को उस ब्लॉग में काफ़ी लोगों ने पूछा था कि भाई क्या हुआ, आपने 2-3 बार ऐसा बोला कि ये जगह सेफ़ नहीं है। तो द थिंग इज़ कि वो एरिया जो है वो पूरा खाली रहता है। मतलब जो अपन नीचे गए थे ना मंदिर साइड, वो मंदिर में एक अंकल रहते हैं और थोड़ा सा भी नहीं, बहुत आगे नीचे की तरफ, बहुत आगे गांव, और वो गांव में सब ऐसा ही माहौल रहता है। तो वहाँ पे जो है काफ़ी चोरी डकैती ये सब होती है। और अभी तो फिर भी कुछ नहीं था, मतलब जब हम गए तब कुछ नहीं था। मैं एक बार पहले गया था इधर, उस समय जो है मैं गर्मी में गया था। मैंने अपनी कोचिंग का बंक मारा था और फिर मैं गया था, क्योंकि उस दिन कोचिंग पे टेस्ट था और टेस्ट 3 घंटे का था, और मेरे से नहीं था बैठने की हिम्मत और ना इच्छा थी मेरी उस दिन। तो भाई देखो, ऐसा मत करना। मैं तो क्या, कोचिंग भी बंक कर देता था, टेस्ट वगैरह बंक करता था, तो सर मेरे से वापस ले ही लेते थे। तो इसलिए मैंने सोचा कि ठीक है, अभी तो बंक करो, बाकी का बात नहीं समझेंगे। तो मैं इसलिए चले गया उधर। और जब मैं उधर गया तो बाहर एक गेट लगा हुआ है, मतलब वो जो स्टॉप रहता है ना, जिधर हमें टिकट लेनी रहती है अंदर जाने की, आज कोई बैठा नहीं था उधर। पर उधर जब मैं घुसा अंदर, तो मेरे को उसी समय वो भैया ने बोल दिया था कि भाई अंदर जा रहे हो सर, थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि अंदर जो है मतलब काफ़ी आदिवासी लोग जो रहते हैं ना वो है अंदर, और वो चोरी डकैती वगैरह करते हैं और वो वापस आने नहीं देते। तो उस समय मैं वैसे ही अकेला था, तो मेरे को और डर लगा। और उसके बाद फिर अकेले में था, मैं अंदर तो घुस गया। और अंदर जब किले तक पहुंचा, तो वहाँ से ना थोड़ा सा माहौल गंदा सा था, तो इसलिए मैंने फटाफट वहाँ से गाड़ी भगा ली थी, क्योंकि मुझे नहीं रुकना था, क्योंकि मैंने घर पे भी कुछ नहीं बताया था ऐसा। तो प्लीज़ अगर कहीं ऐसी जगह जाते हो, मतलब मैं भी जाता रहता हूँ जैसे, तो मेरे घर पे पता रहता है कि मैं जा रहा हूँ, क्योंकि मैं एक दिन पहले रात को उन्हें बता देता हूँ कि ये ना इधर जा रहा हूँ, तो मेरे सर से भी लोड नहीं रहता है। खुदा ना खास्ता, टच वुड, कभी कुछ होता है तो उनको खबर रहेगी। वैसे तो आप लोगों का प्यार दुआ रहती है साथ में, तो कुछ होगा नहीं, बट फिर भी कभी कुछ होता है तो उन्हें एटलीस्ट खबर रही। सो आज बात आती है कि डू वी सीरियसली नीड दिस लॉकडाउन। के बाद संडे है और इंदौर में जो है, इंदौर का पता है मुझे बेसिकली, कि पूरे तरीके से लॉकडाउन है। जो पहले 3 महीने का लॉकडाउन था, जो फर्स्ट सबसे स्टार्टिंग वाला लॉकडाउन था, वैसे पुलिस बाहर है। सो डू वी नीड सीरियसली दिस लॉकडाउन? हाँ, मैं बोलूँगा वी नीड दिस लॉकडाउन, क्योंकि हम है ना ये बात भूल चुके थे कि एक बहुत बीमारी हमारे सर पर है, बहुत बड़ी बीमारी है। मेरी कॉलोनी में ही 7 केस आए, 7 न्यू केसेस है, और काफ़ी पास है। मैं दिखाता हूँ एक मिनट बाहर चल के कि कहाँ पर है। वो दिखेंगे नहीं बेसिकली, क्योंकि काफ़ी दूर है इधर से, मतलब इधर से 1 2 3 4 5 7 8 घर उधर उस तरफ छोड़ के हैं, तो काफ़ी मुश्किल होगा दिखाना, बट कभी मेरा उस साइड जाना हुआ तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो एक फैमिली है और उसमें एक छोटी सी बेबी थी, मतलब छोटी सी बच्ची है एक, और 2 अंकल हैं।
वो ऊपर के हैं। तो मैं जो ये बात बोल रहा था कि वी नीड दिस लॉकडाउन, कि हम सब बाहर नॉर्मली घूम रहे हैं और मैं तो फिर भी बहुत सारे प्रिकॉशंस लेता हूँ साथ में। मैं जाता हूँ तो मेरे पास सैनिटाइज़र होता है, ग्लव्स रहते ही हैं मेरे पास, मैं दिखाता नहीं हूँ पर मेरे पास ग्लव्स भी रहते हैं और दूसरा मास्क भी रहता है। तो मैं एक तरह से अपनी सिक्योरिटी देखता हूँ कि मुझे कोई दिक्कत ना हो, मेरा प्रोटेक्शन हर तरफ से रहता है। पर फिर भी समय बोल के नहीं आता है, कभी ना कभी कहीं ना कहीं से आ ही जाता है। तो इसलिए भाई बाहर जा रहे हो, बहुत अर्जेंट है ना तो ही जाओ। मतलब मैं तो क्या नहीं रह सक रहा था घर पे, और मैं ये बात भी भूल चुका था कि मुझे घर पे रहना चाहिए है। पर मुझे रिकॉर्ड करने में और ऐसी जगहों पे जाने में काफ़ी अच्छा लगता है कि यही टाइम रहता है बारिश का, जब हम अच्छे से ब्लॉग बना भी पाएँ और ग्रीनरी अच्छी रहती है तो और दिखाने में अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं बाहर बहुत सी बातें भूल चुका था और आराम से ब्लॉग बना रहा था कहीं पे भी जाके। तो इसलिए आज संडे था, मेरे ध्यान से उतर गया था कि आज लॉकडाउन है। तो मैं सुबह को उठा 5 बजे, मैंने बोला फटाफट तैयार हो, इधर मैप चालू करा। फिर एकदम से याद आया कि यार लॉकडाउन है, तो मैंने फटाक से सब कुछ बंद करके सो गया। फिर 9:30 बजे मेरी कुछ नींद खुली तो मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था। और उसके बाद मैं 10 बजे को उठा, क्योंकि मैं रात को 3 बजे सोया था। एक्चुअली मेरा लैपटॉप जो है वो मुझे पता नहीं था, दी बनवाने गई थी और उसमें जो है थोड़ा सा बैकअप हमारा उधर ही रह गया है। तो मैंने उनको परेशान किया कि भैया मुझे ये फ़ाइल्स तो चाहिए, क्योंकि इन फाइल्स के बिना मेरा व्लॉग जो है वो, मतलब जो इसके पहले वाला व्लॉग था ना, वो व्लॉग की फ़ाइल उसी में थी। तो इसलिए मुझे मेरा बैकअप वापस चाहिए था। तो रात को 3 बजे तक मैंने माथा फोड़ के कहीं ना कहीं से वो पूरी जुगाड़ करी और मतलब बैकअप आ गया मेरे पास। और अभी भी थोड़ा सा बैकअप बचा है, तो वो जब खुलेगा तो जाके मैं ले आऊँगा। पर मेन जो थी वो यही था, इसलिए मुझे जाना पड़ा। तो अब बात आती है कि अब क्या होने वाला है। सो आई माइट थिंक कि हो सकता है लॉकडाउन बढ़े, हो सकता है, क्योंकि इंदौर के आसपास की जगहों पे लॉकडाउन लगने लग गया है, भोपाल में लॉकडाउन लग गया है, एमपी में काफ़ी जगहों पे लॉकडाउन लग गया है, दिल्ली में लग गया है, बॉम्बे में लग गया है, असम में तो खुला ही नहीं था। तो इसलिए काफ़ी ऐसी जगह हैं जिधर दिक्कत सी हो गई है बॉस। तो वी नीड टू स्टे होम और घर रहो। मैंने भी ये डिसाइड करा है कि कोशिश करूँगा कि 6 दिन घर पे रहूँ, सिर्फ संडे को जो है घर से बाहर निकलूँ। और उसके अलावा मतलब कोशिश करूँ कि सारा हर वक्त घर पे ही रहूँ। या बहुत सारे काम रहते हैं, देखो काम हमारे कभी ख़त्म नहीं होते, इसलिए मैंने काफ़ी कोशिश की है कि अब कुछ भी हो जाए मैं घर पे ही रहूँगा। और घर पे रहने से यार देखो काफ़ी फ़ायदे भी है। देखो मैं काफ़ी गोरा हो गया हूँ, तो मैंने 1-2 व्लॉग पिछले व्लॉग में बोला था कि मैं कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ जिसके कारण मेरा फेस पे थोड़ा सा ग्लो आया है। क्योंकि यार देखो ये जो चीज़ें मैं यूज़ कर रहा हूँ ना, ये घर की चीज़ है। मतलब गुलाब जल और सनस्क्रीन प्रॉबेबली हमारे पास होती ही होती है। तो इसलिए मैंने सोचा था कि मैं बता दूंगा। मुझे भी एक्चुअली किसी और ने बताया कि बाहर घूम रहे हो आप, मतलब घर पे भी अगर हो तो आपकी स्किन भी जो है वो ब्लैक हो ही गई थी, मेरे को काफ़ी टैनिंग थी। तो इसलिए मैंने वो चीज़ें यूज़ करी। और देख सकते हो ना, तो मतलब अभी एक ही लाइट चालू है इधर की, ये नॉर्मल सी लाइट बस। और इस फिर भी मतलब काफ़ी असर दिख रहा है, और लाइट इतना असर नहीं करती है। अगर मैं सेम जगह के ही पुराने व्लॉग्स भी दिखाऊं तो भी इतना असर नहीं होता है। तो गुलाब जल काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। मैं बताता हूँ कि कैसे यूज़ करना रहता है। कुछ नहीं करना रहता है, बस एक स्प्रे वाली बॉटल लो और यूँ यूँ फुचुक फुचुक करके फेस पे डाल दो और मतलब रख के छोड़ दो उसे। कोशिश करना कि आँख बंद रखोगे, क्योंकि अगर आँख में घुसता है तो काफ़ी जलन करता है और फिर आँखें नहीं खुलती है, काफ़ी दिक्कत आती है उसमें। तो इसलिए कोशिश करना कि आंखें बंद करके और फिर स्प्रे कर लो पूरे फेस के ऊपर, तो वो आंखें नहीं जलेंगी। और उसके बाद जो है नॉर्मल फेस वॉश से अपना फेस वॉश कर सकते हो। और अगर कुछ ऐसी दिक्कत है कि तुम्हारे पोर्स वगैरह खुल गए, जैसे मेरे पोर्स काफ़ी खुले हुए थे, तो मैं उसकी जगह आइस यूज़ कर रहा था, आइस से फेस धो लेता था, तो वो पोर्स टाइट करते हैं। तो ये सब बातें थी। और सनस्क्रीन, अगर बाहर भी जा रहे हो नहीं भी जा रहे हो घर पे ही हो तो सनस्क्रीन लगा के रखो, काफ़ी यूज़ होता है। मतलब सनस्क्रीन से जो है टैनिंग निकलती है। मेरे को काफ़ी लोग बोलते थे, पर मैं बोलता था कि यार वो सनस्क्रीन से ना काफ़ी चिपचिप होता है। तो उसके पीछे रीज़न यही था कि है ना, सनस्क्रीन जो है वो 3 घंटे तक काफ़ी अच्छा काम करती है, उसके बाद वो हमारे स्किन के अंदर घुस जाती है और वो टैनिंग निकालने की कोशिश करती है। तो इसलिए हमें हर 3 घंटे में चिपचिप होती है, 3-3.5 घंटे में चिपचिप होती है। तो उसकी लेयर जो रहती है वो काफ़ी पतली रहती है, जो कि हमारे पसीने में मिक्स होके निकल जाती है। तो इसलिए हमें हर 3-4 घंटे में अगर सनस्क्रीन लगा रहे हो तो यूज़ करते रहना चाहिए। तो यही बातें थी। और हमारी कॉलोनी में 7 न्यू केसेस है भाई, काफ़ी डर लग रहा है, क्योंकि वो मेरे घर से काफ़ी पास में ही है ना।
तो इसलिए मैं अब कोशिश करूँगा। हाँ, कोशिश नहीं, मुझे फ़िलहाल घर पे ही रहना है। काफ़ी अर्जेंट काम होगा या कुछ ऐसा काम होगा तो ही बाहर जाऊँगा। और दूसरी जो चीज़ है, मैं एक ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, मुझे पता है कि डेली व्लॉगिंग काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है एज़ अ स्टूडेंट के लिए, क्योंकि देखो अभी फ़िलहाल मेरी एग्ज़ाम्स ही चल रही है और उसके बाद दूसरे भी काफ़ी काम रहते हैं, पढ़ाई रहती है। तो इन सब के बाद व्लॉगिंग के लिए टाइम निकालना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। डेली व्लॉगिंग के लिए तो और डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि इट टेक्स अराउंड 3 to 4 आवर्स। अगर मैं सिर्फ एक टॉपिक के ऊपर भी बात करूँ तो भी ये 3 से 4 घंटे आराम से लगते हैं। और उसके बाद फिर पढ़ाई, तो सब कुछ मिला मुला के काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो प्रोबेबली आई एम गोना ट्राई कि मैं डेली व्लॉगिंग करूँ, क्योंकि क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छा लगता है व्लॉग बनाना। हाँ, मतलब ये एक स्टूपिड सा लॉजिक था, बट द थिंग इज़ कि यार देखो, जब हम ओह नो, जब हम है ना व्लॉग वगैरह बनाते हैं ना, 1 मिनट, मतलब इससे होता कुछ ऐसा है कि वाइल व्लॉगिंग हमारा काफ़ी काम आसान होता है। देखो, जो हमारा पैशन होता है ना, हमें वो करते रहना चाहिए। करते रहने से होता ये है कि, एक सेकंड, मुझे उठ के ही बैठना पड़ेगा। हाँ, तो होता ये है कि अगर हम वही काम करते रहे ना तो काफ़ी रिलैक्स मिलता है। तो इसलिए हमें डेली व्लॉगिंग का चैलेंज लेना पड़ेगा। और दूसरी बात ये है कि देखो, जितना मैं एडिटिंग की हैबिट डालूँगा जितना मैं एडिटिंग की हैबिट डालूँगा, ब्लॉगिंग की हैबिट डालूँगा, मुझे आगे उतनी कम दिक्कत होगी। अभी भी जो है मैं सिर्फ ट्रैवल व्लॉग्स या टॉपिक के ऊपर ही व्लॉग्स बनाता हूँ, पर मुझे कोशिश करना है कि मैं लाइफस्टाइल व्लॉग बनाऊँ कि क्या हो रहा है। और वो चीज़ मैंने आज सोची थी, पर आज मेरे को इस बारे में कुछ भी बात करनी थी, क्योंकि लॉकडाउन कभी भी हो सकता है। मतलब ऐसा बोल तो रहे हैं, बट रूमर्स हैं, कुछ बोल नहीं सकते हैं इसका। पर फिर भी जो हालात हैं बाहर, उसे देखते हुए लॉकडाउन लग सकता है। पक्का नहीं पता, पर हाँ, लग सकता है। तो मैं तुम्हें ना एक बार अब दिखाता हूँ कि वो मैं जो फुसफुस फुसफुस करता हूँ वो कैसे करता हूँ। तो 2 मिनट का टाइम दो, मैं वो स्प्रे लेके आता हूँ। सनस्क्रीन नहीं, अभी नहाया नहीं है ना, तो एक काम करता हूँ, फुसफुस लगा के नहा के फिर सनस्क्रीन दिखाता हूँ। क्योंकि ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो तुम घर पे कर सकते हो। और अगर देखो तो मेरे डार्क सर्कल्स भी पहले से कम हो गए। देसी जुगाड़ देसी होता है। समझ में आया? आया ना? जिससे नहीं आया, तुम जाओ, फिर तुम फोकट की क्रीम में लो। तो आ जाओ जी, स्टार्ट करते हैं देसी नुस्खे। और नहीं, मतलब हाँ, हमें ये चीज़ें करती रहनी चाहिए, इससे स्किन काफ़ी प्योर रहती है। और कोशिश करो अब फ़िलहाल कि घर पे ही रहो। मैं भी कोशिश करूँगा कि अब घर पे ही रहूँ, कुछ भी हो, मतलब अर्जेंट से अर्जेंट काम हो तो ही बाहर निकलूँ। और अगर प्रोबेबली कहीं जा रहा हूँ घूमने तो उसका ध्यान रखूँ। देखो, जा तो मैं आज भी सकता था, क्योंकि उस तरफ जंगलों में पुलिस इतनी आती नहीं है, बट नहीं, मुझे कल रियलाइज़ हुआ कि मैं काफ़ी गलती कर रहा हूँ। कल शाम को मुझे मालूम पड़ा कि इधर 7 केसेस आ गए नए, और काफ़ी पास में ही आए हैं। और पूरी फैमिली थी, वो एक फैमिली है पूरी 4 जनों की, उनको आए हैं। और ऊपर एक अंकल रहते हैं, अंकल और आंटी को आए हैं। तो वो भी मेरे पहचान के थे। उनके घर में ही किसी को आई थी एक पहले, 2 दिन पहले, तो वो ठीक होके वापस आए हैं, और इन लोगों को लग गए हैं। तो काफ़ी दुख सा होगा सुन के, पर ठीक है, अब हम अपनी तरफ से पूरे प्रिकॉशन लेंगे और पूरी सेफ्टी का ध्यान रखेंगे। अब अपन आ जाते हैं कि मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। टाइम लैप्स देखना चाहोगे तो दिखा देता हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं है। तुम टाइम लैप्स एंजॉय करो, मैं ये चीज़ें लेके आता हूँ। सो हियर इट कम्स गुलाब जल। और हमें इसको यूँ फेस पे लगाना है और थोड़ी देर रुकना है, कुछ 10 से 15 मिनट, ताकि ये सूख जाए। और सूखने के बाद बस कुछ नहीं, नॉर्मल फेस वॉश से लगाना, मतलब फेस धो लेना है। तो अभी जो है मैं नहाने जा रहा हूँ, और ये मेरी आँख में घुस चुका है। तो अभी जो है मैं नहाने जा रहा हूँ, और नहा के मैं फेस वॉश वगैरह करूँगा। उसके बाद देखना कि फेस जो है वो काफ़ी अच्छा दिखेगा। तो मैं नहा के मिलता हूँ, क्योंकि ये मेरी आँखों में घुस गया है तो मैं ब्लॉग नहीं बना सकता हूँ। नहा के मिलते हैं। तो अब काफ़ी फ़र्क सा देख सकते होगे तुम। तो मतलब अगर गुलाब जल वगैरह लगाते हो ना, तो काफ़ी अच्छी सी बात है ये,
ठीक है, मतलब कि हाँ यार काफ़ी फ़र्क पड़ता है गुलाब जल से। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। बातों का थोड़ा सा ध्यान रखना कि प्लीज़ घर पे रहना। मैं भी मतलब अभी नहा रहा था तब न्यूज़ देख रहा था, मैं तो बोल रहे थे कि मे बी इंदौर में लॉकडाउन लग सकता है। तो आई विश कि लॉकडाउन नहीं लगे, पर लोग खुद ही घर पे रहें। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। बहुत जल्द कुछ अच्छा सा खासा सुनने को मिलेगा। प्रोबेबली लॉकडाउन जब अच्छे से खुलेगा और जब सब कुछ सही होगा तो हम कहीं भड़कने जाने वाले हैं। तो कहाँ भड़केंगे वो ज़रूर देखना। देखते हैं क्या होता है, कब भड़कते हैं अच्छी सी जगह पे। तो तब तक के लिए शब्बा खैर, मिलते हैं बहुत जल्द अच्छे से व्लॉग में। तब तक के लिए शब्बा खैर और घर पे रहना प्लीज़। ठीक है, बाय बाय।